नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी वासु की क्यूटिस क्रीम के बारे में कि ये क्यूटिस क्रीम क्या काम आती है, कितनी मात्रा में इसको लगाना चाहिए, कौन से टाइम पे इसको लगाना चाहिए और लगाते समय इसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से टाइम हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यूटिस क्रीम ये वासु की है। वासु की क्यूटिस क्रीम होती है, ये मेनली हमारे त्वचागत जो रोग होते हैं जैसे दाद है, खुजली है या फिर जैसे पिंपल्स है, एक्ने हैं, या उसके अलावा जैसे कि हमारे जो पैर अंगुली के बीच के अंदर इरिटेशन होने लग गई हो तो उसकी वजह से, या फिर हमारे जेनाइटल पार्ट में पसीने की वजह से रेडनेस इचिंग होने लग गई हो तो उसके अंदर हम क्यूटिस क्रीम को काम में लेते हैं। क्यूटिस क्रीम एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिली हुई मेडिसिन है और इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं होता है और ये मेनली बैक्टीरियल और फंगस दोनों पे काम करती है। बैक्टीरिया चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो या एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये चारों प्रकार के जो बैक्टीरियाज है उस पर काम करती है। अगर हम इसमें कि किस किस में इसको दे सकते हैं तो जिसको एलर्जी डर्मेटाइटिस है, एलर्जी मतलब किसी जैसे पॉलन ग्रेन कोई भी घास से या डस्ट से या फिर जैसे धूप में निकलने से बॉडी पर रेड रेड कलर के चकत्ते हो गए हो या इरिटेशन होने लग गई हो तो उसके अंदर भी हम क्यूटिस क्रीम को काम में ले सकते हैं। या जैसे कि मच्छरों के काटने से जो चकत्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उन चकत्तों पे भी हम इस क्रीम को लगाते हैं तो उससे चकत्ते भी ठीक हो जाते हैं और वहाँ पे जो खुजली रेडनेस हो रखी थी वो भी ठीक हो जाती है। या फिर जैसे एक्जिमा, तो जैसे किसी कारण से वहाँ पे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी के कारण रेडनेस है, इरिटेशन होनी है और वहाँ से पानी जैसा म्यूकस का सिक्रेशन होने लग जाता है तो उसके अंदर भी हम क्यूटिस क्रीम को काम में ले सकते हैं। चौथा है डाबी इची। डाबी इच क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन का ही टाइप होता है जो कि मेनली क्या होता है कि जो हमारे गीले एरियाज होता है जैसे ग्रोइन है उन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन और मतलब जलन होने लग जाती है, ईचिंग रेडनेस होने लग जाती है, ईचिंग होने लग जाती है। पांचवा है फंगल इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें हम क्यूटिस क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। साथ में है क्रॉनिक डर्मेटाइटिस। क्रॉनिक डर्मेटाइटिस है ये, या फिर जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है जो कि एक स्किन से दूसरी स्किन पे मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैलती है, उसके अंदर भी हम इसको काम में लेते हैं क्योंकि स्किन डिजीज मेनली क्या होती है एक दूसरे के अंदर जाती है। जैसे कि एक पर्सन है जो कि हेल्दी है, दूसरा जो जिसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर्सन में भी अगर उसके टॉवल्स या उसके साथ में रहते हैं तो उसमें भी ये हो जाता है क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक दूसरे में फैलता है तो उसके अंदर भी हम क्यूटिस क्रीम को काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे दाद है या फिर एथलेट फुट। एथलेट फुट क्या होता है, मेनली एक प्रकार का फंगल स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे दोनों अंगुलियां हैं या अंगूठे और अंगुलियों के जो बीच में है, यहाँ पे पसीने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से या टाइट शूज पहनने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, पसीना आता है। पसीने के होने की वजह से वहाँ पे रेडनेस, ईचिंग, खुजली होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है तो वहाँ पर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे पिंपल्स है और एक्ने, तो हमारे जैसे मुंह पे पिंपल्स है या एक्ने होता है या मुंह से रिलेटेड जो त्वचागत रोग होते हैं उसमें क्या होता है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, क्योंकि जो क्यूटिस क्रीम है इसके अंदर जैसे मरीचियादी तेल है, करंज तेल है, तो ये बैक्टीरियो को मारने की प्रॉपर्टी रखता है तो हम इसमें भी काम में ले सकते हैं। कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जैसे महामरीचादी तेल होता है। महामरीचादी तेल क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ में वहाँ पे जो हो रही ईचिंग है, रेडनेस है, सूजन है उसको कम करता है। जैसे इसमें दूसरा होता है निम्बादी तेल और करंज का तेल। तो जो निम्बादी तेल और जो करंज का जो तेल होता है वो क्या करता है कि एक तो जो फंगल इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करता है, साथ में कोई भी पैथोजेनिक जो फंगस है उसको किलिंग के साथ साथ में उसकी ग्रोथ को भी रोकता है। साथ में जो नीम है वो क्या करती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करती है जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो उसको रोकेगी। इसके अलावा जैसे इसमें कपूर है, कपूर क्या करता है, बैक्टीरिया पे भी काम करता है और फंगस पे भी काम करता है और ये साथ ही साथ में क्या करते हैं जहाँ डीप इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में उसको ठीक करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। लेमन ग्रास ऑयल होता है, तो लेमन ग्रास ऑयल क्या करता है, जो रेडनेस, ईचिंग, खुजली हो रही है उसके कारण जो हमारे शरीर में बुखार आ रहा है या पर्टिकुलर एरिया में जो पेन हो रहा है या जो सूजन आ रखी है या जो इन्फ्लामेटरी की जो कंडीशन होती है उसको ठीक करता है।
साथ साथ में इसमें होता है शुद्ध गंधक। शुद्ध गंधक होता है मेनली इसमें, शुद्ध गंधक के साथ में शुद्ध टंकण होता है तथा इसमें तुष्ट होता है और कॉपर सल्फेट होता है। ये मेनली क्या करता है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है, साथ ही साथ में ब्लड प्यूरिफाई करने का काम भी करता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई होगा तो वहाँ पर जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है वो ब्लड के इम्प्योर होने के कारण होती है। तो ब्लड प्यूरिफाई होने के कारण क्या होते हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। डोजेज की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम नॉर्मल जिस एरिया पे लगाना है उसको हल्का गर्म पानी से धोना चाहिए, उसके बाद में उसको सुखाना चाहिए और उस क्रीम के 2 या 3 डॉट लेकर के 2 या 3 बूंद लेके उसको हल्की हल्की मसाज करनी चाहिए। इसकी मसाज तब तक करनी चाहिए जब तक कि वो पूरी क्रीम को बॉडी सोख ना ले। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है तो इसमें क्या होता है, जैसे करंज है, नींब है या फिर जैसे कपूर है, तो इसकी वजह से या शुद्ध गंधक की वजह से हल्की बर्निंग सेंसेशन देखने को मिला है। तो इस एरिया में जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपके वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर जलन हो रही है या फिर उसकी वजह से, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, कोकोनट जो नारियल का तेल आता है उसकी 1 या 2 बूंद के साथ में मिक्स करा करके उसको यूज़ करनी चाहिए क्रीम को। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर के आती रहूँ। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस क्रीम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।